मित्रों प्रणाम। ध्यान के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या ध्यान से हो जाएगा आपकी समस्याओं का समाधान। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। मित्रों, मन की ऊर्जा पर कोई नियंत्रण नहीं होता। किसी ज्योति पर ध्यान लगाना या किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाना कुछ समय के लिए ही अपने मन को धोखा देना है। इससे थोड़ी देर के लिए अपनी समस्याओं और ज़रूरतों से अपने आप को दूर रख सकते हैं, परंतु जैसे ही आप उठेंगे, सारी समस्याएं, सारी ज़रूरतें एक साथ आप पर आक्रमण कर देंगी। दुनिया में कोई मनुष्य ध्यान लगाकर अपनी बेचैनी से, अपनी पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाया। मुक्ति केवल पीड़ाओं और तृष्णाओं का हल खोजने से ही मिलती है। ध्यान या मेडिटेशन से तो केवल आप अपनी समस्याओं को ठीक से समझ सकते हैं। जब आंख बंद करके आप बैठ जाते हैं तो मस्तिष्क उन समस्याओं को खोजता है और उनके हल खोजने में लग जाता है जो उस समय आपको परेशान करती हैं। आप ध्यान के बारे में न सोचें तो भी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो ध्यान न करता हो। मनुष्य ही नहीं, ऐसा कोई प्राणी भी नहीं जो ध्यान न करता हो। अगर ध्यान नहीं करेगा तो कोई भी प्राणी अपनी मूल संस्कृति को जी नहीं पाएगा। मनुष्य से कई गुना ज़्यादा ध्यान तो पशु, पक्षी और जानवर करते हैं। वे हमेशा अपनी ज़रूरतों पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं, तभी तो जी पाते हैं। जंगल में जीना आसान नहीं होता। यदि वह कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो कभी भी जी नहीं पाएंगे। उन्हें ध्यान कौन सिखाता है? बगुले को ध्यान कौन सिखाता है? बगला तो कभी ओशो आश्रम में गया ही नहीं होगा, फिर भी पूरे ध्यान से अपना कार्य करता है, अपना आहार चुनता है। मनुष्य भी पूरे ध्यान से अपने कार्यों में लगा रहता है। जो अकेला है उसे साथी की तलाश है, उसका सारा ध्यान उसी की तलाश में लगा रहता है। जो भूखा है उसे भोजन की तलाश है, जो असुरक्षित है उसे सुरक्षा की तलाश है, तो उसका सारा ध्यान हमेशा सुरक्षा व्यवस्था में ही लगा रहता है। दुनिया में प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है। अतः यह कहना कि ध्यान लगाओ, यह तो एक फेक आइडिया ही होगा। ध्यान तो किसी न किसी कार्य में लगा ही रहता है, तो फिर ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान का मतलब होता है ध्यान से मुक्ति, शून्यता की ओर जाना, अपनी पीड़ा से, अपनी दुविधाओं से और अपने हर क्षण बदलते हुए विचारों से मुक्ति पाना। जहाँ कोई विचार उसे परेशान ना करे, जहाँ कोई पीड़ा ना हो, जहाँ बेचैनी ना हो। मित्रों, क्या दुनिया में ऐसा कोई रास्ता है जिससे भोजन किए बिना ही भूख मिट जाए? कोई ऐसा रास्ता है जो बिना पानी पिए ही प्यास मिटा दे, बिना काम के कामुकता को शांत कर दे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा रास्ता है। अपनी भावनाओं को दबाना, उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करना, अपनी पीड़ाओं से, अपनी ज़रूरतों से मुंह छुपाना, यह कोई जीवन का रास्ता नहीं। शांति तभी मिलेगी जब अशांति का कारण समाप्त हो जाएगा। भूख है तो भोजन चाहिए ही, प्यास है तो पानी चाहिए ही, कामुकता है तो उसे संतुष्टि भी चाहिए, और परतंत्रता है तो उसे आज़ादी चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे आपको संतुष्टि मिल सके या आपका मन पीड़ा से मुक्त हो सके। समाज को जटिल मनुष्यों ने ही बनाया है। समाज पर प्रतिबंध भी मनुष्यों ने ही लगाए हैं। अपनी लालसाओं के चलते, अपनी आपाधापी के चलते ये सारे कृत्य मनुष्यों ने ही किए हैं। अगर कोई अकेला है तो उसे साथी चाहिए। यह कार्य समाज का है कि वह उसे अपने साथी की तलाश के लिए रास्ता प्रदान करे। समाज का कार्य जीवन को सुगम बनाना है, जीवन के रास्ते में बाधा डालना नहीं। मित्रों, तृप्ति या कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के पश्चात मन में आनंद या शून्यता आती है।
शून्यता का अर्थ निष्क्रियता नहीं होता, बल्कि पूर्ण सक्रियता होता है, परंतु बेचैनी, असंतुष्टि और पीड़ा से मुक्त। शून्यता एक अंतिम लक्ष्य है। शून्यता का अर्थ है पूर्ण तृप्ति, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। अगर यह संभव है तो आप शून्यता का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो आपका ध्यान हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा करने में ही लगा रहेगा। धन्यवाद।